रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 24 अगस्त 2021, मंगलवार 24 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है, मैथ्यू 5 चैप्टर 16 वर्स, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है डोंट कंडेम अदर्स। दूसरों को दोष मत लगाओ। डोंट कंडेम अदर्स, दूसरों को दोष मत लगाओ। डोंट कंडेम अदर्स, दूसरों को दोषी मत ठहराओ, दोष मत लगाओ। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से मैथ्यू 5 चैप्टर 16 वर्स। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 5 चैप्टर 16 वर्स। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven। हम और एक बार हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। In your life, don't be too quick to find fault with others। अपने जीवन के अंदर बहुत जल्दबाजी में ना रहे दूसरों के गलतियों को पकड़ लेने के लिए, दूसरों को गलतियों के साथ पकड़ लेने के लिए जल्दबाजी में ना रहे। आपके जीवन में आपने जल्दबाजी में नहीं रहना है किसी के गलतियों को तुरंत पकड़ लेने के लिए, उनको गलतियों के साथ पकड़ लेने के लिए। डोंट गिव इन टू द अर्ज टू कंडेम। और बहुत ज़्यादा आपके अंदर से ज़ोर उठकर आएगा दूसरों को दोषी कहने के लिए, आप उस ज़ोर के अंदर हो नहीं लेना है। दूसरों को दोष लगाने में अपने अंदर से आप जो ज़ोर उठेगा उस ज़ोर के लिए आप अपने आप को दे नहीं देना है। The Bible says the Lord Jesus has been ordained by God to the judge of the living and the dead। Acts 10 chapter 42 verse, New King James Version। पवित्र बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से था। 10 अध्याय प्रेरितों की पत्री 10 अध्याय उसका 42 वचन इस प्रकार से था, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि वह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। इस वचन के अंदर ये भाग लिखा हुआ है, वह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 42 वचन में ये लिखा हुआ है, वह वही है, यानी यीशु मसीह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। He alone is the true judge and he is rich in mercy। वह एकमात्र सच्चा न्यायाधीश है, न्याय करने के लिए, सच्चा न्याय करने के लिए है, और वही दया का धनी भी है। There may be some people around you, perhaps even in your local church, that may not be living right। Don't judge them।
हो सकता है आपके इर्द गिर्द में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे लोग आपके कलीसिया जो आपके घर के पास है वहाँ पर भी हो सकते हैं कि वह सही जीने का तरीका नहीं जी रहे हैं। फिर भी आप उनका न्याय मत कीजिए। Instead, be the light that wins them over. बल्कि आप उजियाला बन जाइए, ज्योति बन जाइए, जिस ज्योति से आप उसके ऊपर चढ़कर उनको जीत सकते हैं। उनकी गलतियों के ऊपर भी आप उनको जीत सकते हैं। That's what Jesus said in our theme verse. यही वो कहा गया यीशु के द्वारा जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा। हम पढ़ेंगे उसे। मत्ती रचित 5 अध्याय 16 वचन। मत्ती 5:16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। One of the reasons people may not be living right where you are may be that your light is not shining brightly enough. एक कारण ये हो सकता है कि लोग आपके इर्द गिर्द में जो जी रहे हैं सही नहीं जी रहे हैं। इसका एक कारण ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ के लोग अगर अच्छे से जी नहीं रहे हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है, ये एक कारण हो सकता है कि आपके अंदर का उजियाला जो है वो बहुत तेज से, काफ़ी तेज से नहीं जल रहा है, चमक नहीं रहा है उतनी तेज के साथ, उतनी बड़ी रोशनी के साथ जितनी ज़रूरत है उन लोगों के सामने रोशनी देने की। हो सकता है ये कारण है। When a Christian condemns other Christians about their way of life, he may think he is being spiritual when it's actually an expression of carnality. जब एक मसीही दोष लगाता है दूसरे मसीहियों के ऊपर उनके चाल चलन के विषय और उनके जीवन के तरीकों के विषय, तो वह सोच रहा होगा दोष लगाते समय कि वह बहुत आत्मिक बात और आत्मिक युक्त व्यक्ति ठहरता है, परंतु सच में देखा जाए तो वह एक शारीरिकता का प्रभाव वह प्रकट कर रहा होता है। डोंट राइट एनीवन ऑफ because of their errors. Jesus also paid the price for their mistakes. किसी के ऊपर लेखा मत लगा दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने कोई गलती चूक भूल कर दी है। यीशु ने उनके लिए भी कीमत चुकाई है, उनके गलतियों के लिए भी कीमत चुकाई है यीशु ने। He took responsibility for all our wrongs. उसने जिम्मेदारी उठाई है हमारे सारे गलतियों और गलत बातों के लिए। He alone has the right to judge, yet he does not condemn us. वो एकमात्र है जिसके पास अधिकार है न्याय करने का, पर फिर भी वह हमको दोष नहीं लगा रहा है, वह हमें दोषी नहीं ठहरा रहा है। The Bible says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Romans 8:1. पवित्र बाइबल कहता है रोमियो के पत्री के 8 अध्याय के 1 वचन में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 8 अध्याय 1 वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। People who are carnally minded only see the wrong in other people. वह लोग जो शारीरिक मन से चलते हैं केवल वही है वो लोग जो दूसरों के अंदर के गलत चूक भूल को और गलतियों को देखते रहते हैं। Those people may have actually made mistakes or are making mistakes, but their hearts may be right with God, such that when they realize their error and are corrected, they would quickly repent.
वह लोग हो सकता है सच में गलती कर रहे हैं या फिर गलतियां किए जा रहे हैं, पर फिर भी उनका हृदय परमेश्वर के साथ सही रह सकता है, ताकि वह यह बात को अपने अंदर प्रकट होता हुआ पाए कि वह उनकी गलतियां हैं, और यह जानते ही फिर वह समझते हुए उस गलती की सुधार करना शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी वह अपने अंदर से पछतावा भी करेंगे, पश्चाताप भी करेंगे तुरंत। A good example is David. He did something that was wrong, but he was truly repentant and sought and received the Lord's forgiveness. Read Samuel 12 chapter 1 verse से 13 verse. एक बड़ा अच्छा उदाहरण है दाऊद का, और उसने कुछ ऐसा ही किया जो गलत था, चूक भूल हो गई थी उससे, परंतु उसके पास सच्चाई से पश्चाताप हुआ, और फिर उसने ढूंढना शुरू किया, और फिर उसने परमेश्वर के प्रभु की क्षमा को प्राप्त भी किया। इसको आप पढ़ सकते हैं दूसरे शमूएल के पुस्तक 12 अध्याय के 1 वचन से 13 वचन के अंदर। बट दैट वॉज नॉट द केस विथ सॉल। लेकिन ऐसा शाऊल के साथ नहीं हुआ था। When Saul was rebuked for what he did wrong, he defended himself and God was angry with him. Read Samuel 15 chapter. जब शाऊल को घुड़काया परमेश्वर ने क्योंकि उसने कोई गलती चूक भूल की थी, तब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। उस गलती को न मानते हुए उसने अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर ली, और फिर परमेश्वर इसके लिए क्रोधित हुआ था। आप इसे पढ़ सकते हैं पहले शमूएल के 15 अध्याय में। द लोकल चर्च इज नॉट परफेक्ट पीपल बट फॉर परफेक्टिंग पीपल। जो आपके घर के नज़दीक कलीसियाएं हैं वह सिद्ध लोगों की कलीसिया नहीं है, परंतु सिद्धता की ओर लेकर चलने के लिए है लोगों को। Come as you are, and the word of God will wash you clean. The word will perfect you. जैसे आप हो वैसे आ जाइए, और परमेश्वर का वचन आपको धुला देगा, आपको साफ करेगा, धो देगा। वो वचन आपको सिद्ध बनाएगा। The fivefold ministry gifts listed in Ephesians 4 chapter 11-12 are for the perfecting of the saints, for the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 और 12 वचन जो है वह संतों को सिद्ध करने के काम के लिए है, ताकि वह सेवा के काम अच्छी तरह से कर पाए, और वह सुधारने के लिए है जो मसीह का देह है, उसको सुधारने के लिए है, उसमें सुधार लाने के लिए है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। In the church we can recognize when people do something that's wrong, yet like Jesus don't judge them. हो सकता है आप कलीसिया के अंदर पहचान लेंगे कुछ लोग कुछ ऐसे गलतियां कर रहे हैं, ऐसे कुछ तो चूक भूल कर रहे हैं, तो भी आपने यीशु समान होना है, आपने उनका न्याय नहीं करना है, उनको दोषी नहीं ठहराना है।
That's why we share the word of God. Read 2 Timothy 3 chapter 16-17 verse. यही वो कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं दूसरे तिमोथियुस की पत्री उसके 3 अध्याय के 16 और 17 वचन में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। The word of God has the ability to correct any man and help them redirect their steps. परमेश्वर का वचन ऐसा कुवत भरा हुआ है, किसी भी मनुष्य को वह सीधाई और सरलता में लेकर आ सकता है। वह उसे सुधार कर ले आ सकता है और उनकी सहायता कर सकता है। वह सही मार्गदर्शा के पद के ऊपर अपने आप को लेकर आने के लिए वह सहायता कर सकता है। शेयर द गॉस्पल, डोंट कंडेम अदर्स। सुसमाचार को बांटिए, दूसरों को दोष मत लगाइए, दूसरों को दोषी मत ठहराइए।